स्टार्ट करें। तो बेटा अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ बायबैक और शेयर्स का, एकदम इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना एक साथ 4 चैप्टर है। ठीक है, 4 चैप्टर है। पहला इसके अंदर बायबैक और शेयर्स है, सेकेंड इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, बाद में इसमें कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर है, और द लास्ट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाला कंसेप्ट है। ओके, तो एक साथ 4 कंसेप्ट है। ऐसा क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछती है, तो जरूर करके जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। हेडफोन यूज़ करना सब लोग। तो सुनो, पढ़ रहा हूँ। एक्स्ट्रा लिमिटेड ये नॉन लिस्टेड कंपनी है, फर्निश द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। लाखों में दिया, हम भी लाखों में सॉल्व करेंगे। तो इक्विटी लाइबिलिटी में 3 होते हैं, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप। कितना है सर जी? मिला। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप 100 है। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस 100 इज फुल्ली पेड अप है, दोनों फुल्ली पेड अप है, 20 lakhs का है। रिजर्व्स में कैपिटल रिजर्व 8 लाख, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटी में 10% डिबेंचर है, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है। असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कुछ इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और करंट असेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नौ नीचे इंग्लिश पढ़ते हैं। द कंपनी रिडीम द प्रेफरेंस शेयर, सुन रहे हो, कंपनी रिडीम किया प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम हमेशा कहाँ से देते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में से देते हैं। कम रहेगा तो फ्री रिजर्व में से निकालने का, लेकिन पहला हाथ डालने का सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन एट ए 10% प्रीमियम, पहला चैप्टर। फिर बोलता है कंपनी बाउट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर और 10 each at 30 पर शेयर, सेकेंड चैप्टर। फिर बोलता है इंक्लूड इन इट्स इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, अपना ही डिबेंचर परचेस कर लिया, जिसको ओन डिबेंचर बोलते हैं। जैसा अपना ही शेयर बायबैक कर लेते तो बायबैक और शेयर बोलते हैं, ऐसी अपना ही डिबेंचर परचेस कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। कॉस्ट है उसका 2 लाख रुपया। कितने में खरीदा? 2 लाख का। उसका फेस वैल्यू 2.2 लाख है। इस डिबेंचर को कैंसिल करना, तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर भी है और इसको कैंसिल करना है। 3 चैप्टर हो गया। चौथा चैप्टर, कंपनी हैड 1 लाख ईसॉप, एक चैप्टर है ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटेंसी में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो कंपनी ने 1 लाख एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया है, आउटस्टैंडिंग है। एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर 20, मतलब बाजार में बिकने वाला हनी 30 रुपये का, नहीं, मार्केट में एक शेयर का कीमत 30 रुपीज़ का, लेकिन हमने अपना एम्प्लॉय लोग को ओनली 20 रुपीज़ का दिया है। लेकिन वो किसके अंदर है? इंक्लूड इन द करंट लाइबिलिटी के अंदर है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग किसके अंदर है? करंट लाइबिलिटी के अंदर है। ऑन 1 अप्रैल 2011 एम्प्लॉय एक्सरसाइज, कंपनी बोलती है कि एम्प्लॉय ने इतना ही एक्सरसाइज किया, 1 लाख शेयर दिया था, लेकिन 50,000 ही वो लोग खरीद पाए, क्योंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। तो 50,000 लोग ने क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, तो वो लोग को हम शेयर अलॉट करेंगे। तो 50,000। तो याद रहेगा, चारों चैप्टर दिखाई दे रहा है आपको। जर्नल एंट्री पास करना, बैलेंस शीट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी। तो सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर जब हम रिडीम करेंगे, हम एंट्री यहाँ कर देते हैं, ताकि बाद में बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हेयर कम द जर्नल एंट्रीज। हाँ, क्या जर्नल एंट्रीज किसका बुक में? जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ एक्स्ट्रा लिमिटेड। हाँ, तो लाइन से जाते हैं। नंबर 1, पहला डेट नहीं दिया तो कोई इशू नहीं है। हाँ, डेट दिया है, 1 अप्रैल को ही हो रहा है। ठीक है, सबका एक कॉमन डेट है 1 अप्रैल। ठीक है ना, तो 1 अप्रैल कॉमन डेट है, तो यहाँ लिख देते हैं। सबका एक कॉमन डेट रहेगा 1 अप्रैल 2011। ठीक है, सबके लिए सेम डेट रहेगा, मैं भी डेट नहीं लिखूंगा। तो सबसे पहला बेटा हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं। अगर हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे तो देखो, एक बाद में इसको इरेज कर दूंगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 4 एंट्री। अगर फ्रेश इशू नहीं कर रहेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पूरा रिडीम कर रहे हैं 20 lakhs का, हम लाखों में लिखेंगे 20 lakhs का। उसके ऊपर प्रीमियम दे रहे हैं 10%, तो 20 लाख के ऊपर 10% आएगा 2 लाख। टोटल कितना देना है? 22 लाख देना। हमें प्रीमियम का अरेंजमेंट करना है। प्रीमियम कहाँ से देंगे? तो प्रीमियम हम देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में से। फिर ये 20 लाख का अरेंजमेंट करना पड़ता है, या तो फ्रेश इशू करो। फ्रेश इशू क्या हो सकता है? इट कैन बी इक्विटी शेयर, इट कैन बी प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर नहीं तो प्रेफरेंस शेयर, कोई भी इशू करो, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है।
तो CRR क्रिएट करना पड़ेगा। CRR कितना का क्रिएट करेंगे? 20 लाख। कहाँ से क्रिएट करेंगे? रेवेन्यू रिजर्व में से, फ्री रिजर्व में से। रेवेन्यू रिजर्व में है 50 लाख रुपया, तो वहाँ से निकालेंगे, रेवेन्यू रिजर्व में से निकालेंगे। समझ में आया? फ्रेश इशू इस क्वेश्चन में नहीं है। तो 4 एंट्री किसका बनेगा? एक ड्यू एंट्री, एक प्रीमियम एडजस्टमेंट, एक CRR कहाँ से क्रिएट किया और बाद में पेमेंट एंट्री। 4 एंट्री इसका हो गया। इसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर का भी करेंगे। इक्विटी शेयर का कैसा? इक्विटी शेयर कितना बायबैक करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस हम प्रीमियम देंगे उनको, इक्वल टू इक्विटी शेयर बायबैक। ठीक है, जरा देखो इक्विटी शेयर कितना बायबैक करना? 3 लाख। बाद में आते जान दो, पहले प्रेफरेंस शेयर कर लेते हैं। तो पहले प्रेफरेंस शेयर का 4 एंट्री कर ले सर जी। यस सर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हैं, तो कितना परसेंट है? 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है? 20 लाख इज द फेस वैल्यू। प्रीमियम देना है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख। तो टोटल कितना पे करेंगे? उसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ये ड्यू एंट्री है, नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप लिखना। बीइंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एट 10% प्रीमियम, ये ड्यू एंट्री है। फर्स्ट एंट्री समझा भाई जी? यस सर। अगला प्रेफरेंस शेयर को वापस देखो, इक्वेशन देखो। अभी प्रीमियम कहाँ से दे रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में से देंगे, तो प्रीमियम निकालेंगे। प्रीमियम कब है? सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकालेंगे। एंट्री, ये प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट है, उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकालना है पैसा। एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 2 लाख। बीइंग प्रीमियम एडजस्टेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है सर। तीसरा एंट्री, हमने CRR क्रिएट करना पड़ता है उसका फेस वैल्यू का, उसका थोबड़ा वैल्यू का। तो 20 लाख प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ ना, उसके बदले में CRR क्रिएट करेंगे फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व एंट्री। तो रेवेन्यू रिजर्व होता है क्रेडिट, उसमें से पैसा निकालना है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। एंट्री रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। नरेशन लिख देना, बीइंग CRR क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। 20 लाख का कितना बेटा? 20 लाख का। तो नरेशन लिख देना, बीइंग CRR क्रिएटेड, बीइंग CRR क्रिएटेड। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा पेमेंट एंट्री। हाँ बेटा, तो कौन सा एंट्री पास करना है? अभी पेमेंट एंट्री करना है। पेमेंट एंट्री क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करेंगे? 22 लाख। तो 22 लाख का हमने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो 4 एंट्री बेटा किसका? हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। सिस्टमेटिक जा रहा हूँ, 4 एंट्री रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। अब आते हैं, फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब हम करेंगे इक्विटी शेयर बायबैक का। तो इट ऑल्सो बाउट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 30, मतलब 10 रुपये का शेयर 30 रुपये आप दे रहे हो, तो 20 रुपये प्रीमियम है। अब उसका इक्वेशन बनाते, फिलहाल इसको इरेज कर दो। समझ गया बच्चे लोग को? हाँ सर। तो अब हम बनाएंगे नेक्स्ट इक्वेशन किसका? इक्विटी शेयर का। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या लिखेंगे भाई जी? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इक्वल टू इक्विटी शेयर बायबैक। ठीक है, अब कैलसी ले लो सब लोग, हम लोग लाखों में लिख रहे हैं तो मालूम है। तो 3 लाख इंटू 10 करो, क्योंकि 3 लाख शेयर्स है, तो 3 लाख इंटू 10 करोगे तो 30 लाख आता है। हम लोग लाखों में लिख रहे हैं, हम लोग कितना लिखेंगे? ओनली 30 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? लाखों में लिखेंगे। प्लस अब प्रीमियम कैसे निकालने का? 3 लाख इंटू 20 करो, क्योंकि 30 रुपये के अंदर 20 रुपये प्रीमियम है। तो 3 लाख लिखा क्या? इंटू 20 करो, तो आंसर 60 लाख आ रहा है। हम लोग जीरो इग्नोर करेंगे, लाखों में सॉल्व करें तो 60 लिखेंगे। तो टोटल कितना पे करेंगे? 90। समझ में आया? शेयर्स इंटू फेस वैल्यू, शेयर्स इंटू प्रीमियम। बेटा प्रीमियम कहाँ से देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम में से देंगे। सर सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा नहीं, चिंता मत करो, ये जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इशू किया ना, वो प्रीमियम में इशू किया है, तो वहाँ से प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप चिंता मत करो, सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से निकालेंगे 60। अब ये 30 लाख का अरेंजमेंट करना है। 30 लाख में फ्रेश इशू तो नहीं है, फ्रेश इशू इस क्वेश्चन में नहीं है,
तो सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, कितना लाख का, 30 लाख का। कहाँ से क्रिएट करेंगे, रेवेन्यू रिजर्व में से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो 4 एंट्री इसका आएगा, एक ड्यू एंट्री, एक प्रीमियम एडजस्टमेंट, एक सीआरआर क्रिएट करने का और बाद में पेमेंट एंट्री, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सेम डेट चालू करेंगे 1 अप्रैल 2011 को। अब हम लोग इक्विटी शेयर का एंट्री मारेंगे, ठीक है, दिखाई दे रहा है जितना चाहिए। तो एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 30, इसके ऊपर हम प्रीमियम दे रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन क्या, बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बायबैक कितना 60 दे रहे हैं। तो 2 इक्विटी शेयर बायबैक, इक्विटी शेयर बायबैक कितना 90, बिंग इक्विटी शेयर ड्यू फॉर बायबैक, ठीक है। ये ड्यू एंट्री है, पेमेंट एंट्री नहीं है। अब हम प्रीमियम कहाँ से देंगे, देखो प्रीमियम हम कहाँ से देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में से देंगे। तो एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कुछ लोग क्या करते हैं शॉर्टकट करते, चलता है, प्रीमियम के जगह पे डायरेक्टली सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिए, चलता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक और शेयर्स कितना 60, बिंग प्रीमियम एडजस्टेड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, समझे, यस सर। सीआरआर हमने किधर से क्रिएट किया, रेवेन्यू रिजर्व में से। तो एंट्री रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, बिंग सीआरआर क्रिएटेड कितने का 30 का, बिंग सीआरआर क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। एंड द लास्ट बेटा पेमेंट एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पेमेंट किया 90 पेमेंट किया। तो 4 एंट्री बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का हो गया, 4 एंट्री इक्विटी शेयर का हो गया, 4 जोड़ी जोड़ी चप्पल जैसे। अच्छा, कुछ लोग कॉमन कर देते हैं, ये जो शेयर क्रिएट किया दोनों को ऐड कर दे, ये 20 और ये 30। अरे ये सीएरा क्रिएट क्या होता है ना 20 का और ये 30, कुछ लोग डायरेक्टली सीएरा क्रिएट करेंगे 50 का, चलता है। मैं सिस्टमेटिक जा रहा हूँ, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 एंट्री रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, 4 एंट्री बायबैक और इक्विटी शेयर का। आगे बढ़ते हैं। अगला, ये लोग बोलते हैं कि अपना ओन डिबेंचर कैंसिल किए, तो सेम डेट तो सेम रहेगा 1 अप्रैल 2011। ओन डिबेंचर कैंसिल का जरा ध्यान देना। अभी इन्वेस्टमेंट होता है डेबिट, ये तो मालूम है ना, इन्वेस्टमेंट होता है डेबिट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर है वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर है तो क्या लिखेंगे, डिबेंचर होता है क्रेडिट, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, तो 10% डिबेंचर। कभी भी याद रखो, टेक्निक बता रहा हूँ, डिबेंचर का हमेशा फेस वैल्यू लिखने का। जैसे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू लिखते हो ना, वैसे डिबेंचर का भी फेस वैल्यू लिखने का। तो डिबेंचर का फेस वैल्यू देखो इधर है, ग्रीन से दिखा रहा हूँ। डिबेंचर का फेस वैल्यू 2.2 दिखाई दे रहा है, 2.2 वर्जन नहीं है, उसका फेस वैल्यू है 2.2। तो डिबेंचर का फेस वैल्यू है बेटा 2.2 लाख का, और उसको तुमने कितने में खरीदा था 2 लाख का, वो इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड है। तो लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। ओन डिबेंचर परचेस किए थे कितने का, 2 का, समझे। तो बेटा 2.2 का चीज़ अपने 2 में परचेस किया तो प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट घुमाएंगे कैपिटल रिजर्व में, तो लेकिन लिखने का प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ओन डिबेंचर। ये वन टाइम होता है, इसीलिए जो प्रॉफिट होता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। कितना 0.2, समझ में आया। तो जो ओन डिबेंचर हमने कैंसिल किया उसमें हमें प्रॉफिट हुआ कितने का, 0.2 लाख का, क्योंकि हम लोग लाखों में लिख रहे हैं, इसीलिए सुने बेटा हम लोग लाखों में लिख रहे हैं फिलहाल। यहाँ तक क्लियर, यस सर। और एक चैप्टर बचा है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, डी वाला पॉइंट, तो आ जाओ वो भी कर लेते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डेट सबका सेम रहेगा 1 अप्रैल 2011। ईसॉप, अब ये ध्यान देना, ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, कितना एम्प्लॉय ने शेयर्स परचेज किया, एक्सरसाइज किया, तो 50,000 एक्सरसाइज किया, मतलब वो लोग रेडी है, हमारा कंडीशन फुलफिल किया, हम पैसा देने के लिए तैयार है, तो 50,000 लेके सॉल्व करने का। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन खरीदेंगे लोग, तो वो लोग कितना रुपए देंगे, 30 रुपये नहीं देंगे, 20 रुपये देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, ध्यान देना, पैसा आएगा, इसके अंदर भी पैसा था लेकिन थोड़ा सस्ते में देते हैं। तो बैंक कैसा आएगा मालूम है, 50,000
इंटू 20 करने का, सुन रहे हो। और जो बाकी जो शॉर्टेज है हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग से निकालेंगे, वो करंट लायबिलिटी के अंदर इंक्लूड है। एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, सुन रहे हो, बड़ा नाम है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग वो करंट लायबिलिटी के अंदर है, CL लिखा हो। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कभी भी इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू आता है तो 50,000 इंटू 10, लेकिन ये शेयर है कितने का, 30 रुपये का, तो प्रीमियम में बिक रहा है। प्रीमियम तो पैसा कहाँ जाता है, प्रीमियम का पैसा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ सिक्योरिटी में पैसा आ जाएगा। 50,000 इंटू 20, चलो इंटू करो, लेकिन पूरा मत लिखना, हम लोग लाखों में लिख रहे हैं। तो 50,000 इंटू 10 आंसर आता है 5 लाख, तो हम लोग केवल 5 लिखेंगे। 50,000 इंटू 20 करो तो आंसर आता है 10 लाख, तो हम लोग केवल 10 लिखेंगे, समझा। और पब्लिक ने पैसा कितना दिया, एम्प्लॉय लोग ने 50,000 इंटू 20 दिया, तो 50,000 इंटू 20 वो लोग ने केवल 10 लाख दिया। तो बाकी जो शॉर्टेज है हम लोग कहाँ से निकालेंगे, वो करंट लायबिलिटी में से निकालिए, बैलेंसिंग फिगर है, समझा। बिंग अलॉटमेंट टू एम्प्लॉय 50,000 शेयर्स, क्या लिखोगे, बिंग अलॉटमेंट टू एम्प्लॉय 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ कितना, 20 पर शेयर इन एक्सेस ऑफ द स्टॉक ऑप्शन बाय द एम्प्लॉय। ठीक है, तो ईसॉप का हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, अपना एम्प्लॉय लोग को हमने शेयर सस्ते में दिया। तो 4 एंट्री रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, 4 एंट्री बायबैक का, एक डिबेंचर का, एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का। अब हम करेंगे बेटा बैलेंस शीट, ऑलमोस्ट तो सब हो गया। बैलेंस शीट बनाना है तो लिखेंगे बैलेंस शीट। तो जो बैलेंस शीट बनाएंगे इसका डेट रहेगा 1 अप्रैल। बैलेंस शीट ऑफ एक्स्ट्रा लिमिटेड, ठीक है, क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ एक्स्ट्रा लिमिटेड एज एट कभी का 1 अप्रैल 2011 का बना रहे, ठीक है। तो कॉलम बना लेते हैं, और नाम के लिए 2 नोट टू द अकाउंट भी बना लेना, ताकि एक तीर से 2-3 शिकार हो जाए। ऐसा वो लोग ना बोले कि हमने नोट ही नहीं बनाया, तो नोट बनाने का, ठीक है, तभी नोट मिलता है बाद में। तो ये आपका रुपीज़ का, और हम लोग लाखों में लिख रहे हैं, हम लोग लाखों में लिख रहे हैं। तो कॉलम लिख देना पर्टिकुलर्स, और ये आपका रुपीज़ कॉलम लिख देना लैक्स में है, ठीक है, लैक्स में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, बाहुबली पार्ट 1, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 होते हैं, सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है रिजोर्स एंड सरप्लस। अच्छा, शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे, साइड में बना रहा हूँ आपके लिए। तो नोट नंबर 1, ये नोट है, आमने सामने, हम आमने तुम सामने। तो पहला बनाएंगे शेयर कैपिटल का, कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना दिखाई देगा, इसके लिए नोट बना लेंगे हम लोग, और बाद में रेफरेंस दे देना कि हमने नोट बनाया कुछ का। तो शेयर कैपिटल का नोट बना रहे, रिजर्व का भी नोट बनाएंगे। तो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का। चलो बैलेंस शीट में देखो सब लोग, देखो बैलेंस शीट में 100 था ना, 100 डिवाइड बाय 100 लिख लो, रुपीस वाला, डिवाइड बाय 10, आंसर आता है 10 लाख। इस 10 लाख में से हमने कितना शेयर बायबैक कर लिया, 3 लाख शेयर बायबैक कर लिया, सुन रहे हो, 10 लाख में से हमने 3 लाख शेयर बायबैक कर लिया। लेकिन हमने शेयर भी तो इशू किया एम्प्लॉय लोग को 50,000, तो एडलेस करेंगे तो देखो 10 लाख था, सुन रहे, इसमें से 3 लाख बायबैक कर लिया, और 50,000 और इशू किया, तो कितना हो गया, 7,50,000 है ना। तो क्या लिखेंगे, 7 डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। तो शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, सुन रहे, 7,50,000 इक्विटी शेयर और 10 ईच। जिसको डाउट है उनके लिए बता रहा हूँ 7,50,000 कैसे आया। देखो बेटा, बैलेंस शीट में पहले से कितना था, 10 लाख था, देखो लिख के दिखाओ, 10 लाख पहले से था, 10 लाख हमने बायबैक किया 3 लाख, और वो एम्प्लॉय लोग को शेयर इशू किया था ना 50, तो एडलेस करोगे तो लाखों में लिख रहा हूँ। तो 10 + 3 7 प्लस 50,000 का शेयर इशू किया, तो 7,50,000 समझ में आ रहा है, यस सर। हटा देता हूँ, आपको समझ गया तो और क्या। तो 7.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच कितना हो गया, इंटू कर दो। तो हम लोग लाखों में लिख रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ फिर से, हम लोग लैक्स में लिख रहे हैं, ठीक है, लैक्स में लिख रहे हैं। तो 7,50,000 इंटू 10 करोगे तो 75 लाख आता। तो हम कितना लिखेंगे, हम केवल 75 लिखेंगे, क्योंकि हम लोग लाखों में लिख रहे हैं, ठीक है।
75 लिखेंगे। तो शेयर कैपिटल कितना लिखेंगे 75। पहले का शेयर बायबैक माइनस करना, एम्प्लॉय को इशू किया था वो ऐड करना। अब आते हैं रिजोर्स, नोट नंबर 2, रिजोर्स एंड सरप्लस कितना लिखेंगे, रिजोर्स एंड सरप्लस। तो जो रिजोर्स एंड सरप्लस है देखते हैं, पहला लाइन से जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहला रिसोर्स देखो, कैपिटल रिसोर्स दिखाई दे रहा है, यस सर कैपिटल रिसोर्स के साथ छेड़छाड़ हुआ है, सुन रहे हो, कैपिटल रिसोर्स के साथ हमने छेड़छाड़ किया है। तो बेटा जो कैपिटल रिसोर्स है, कैपिटल रिसोर्स याद करो डिबेंचर कैंसिल किया था ना, 8 कैपिटल रिसोर्स 8 और डिबेंचर कैंसिल किया तो बढ़ जाएगा। तो ऐड प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, ऐड प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर। कितने का प्रॉफिट हुआ था देखो एंट्री में, डिबेंचर कैंसिल करने का प्रॉफिट होता था 20,000 का, तो 0.2 सोने 0.2, तो 8 में 0.2 ऐड कर देना तो कितना हो जाएगा अपना 8.20, मतलब 8,20,000 हो कैपिटल रिजर्व। फिर से बोलते हो कैपिटल रिजर्व 8 लाख है और डिबेंचर कैंसिल किया था तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो वह ऐड हो जाएगा क्योंकि वन टाइम होता है, वन टाइम होता है, कैंसिलेशन बार बार नहीं होता है, जो वन टाइम होता है कैपिटलाइज हो जाता है उसका प्रॉफिट। ठीक है, तो 8.2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला रिजर्व क्या है देखो, रेवेन्यू रिजर्व। आते हैं बेटा रेवेन्यू रिजर्व के अंदर, नेक्स्ट लिखेंगे रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व कितना दिख रहा है बैलेंस शीट में, रेवेन्यू रिजर्व है 50 लाख दिख रहा है, उसको लिखेंगे। अब याद करो रेवेन्यू रिजर्व में से हमने सीआरआर क्रिएट किया था तो लेस, क्या लिखेंगे लेस, सीआरआर क्रिएटेड, सीआरआर क्रिएटेड। अच्छा सीआरआर हमने 2 बार क्रिएट किया था, दिखाओ जर्नल एंट्री में देखो, एक बार सीआरआर क्रिएट किया था प्रेफरेंस शेयर के लिए 20 और दूसरा बार क्रिएट किया था इक्विटी शेयर के लिए 30, तो 20 + 30 50, तो 50 लाख का हमने सीआरआर क्रिएट कर दिया। तो रेवेन्यू रिजर्व में पैसा नील हो गया, नील, समझ में आ रहा है। अब आते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, आवाज आ रहा है, हाँ। तो सुनो सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से कितना था देखो पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले से कितना है 60 लाख था, ठीक है, उसी को लिखेंगे पहले से 60 लाख। अब जरा ध्यान देना, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रेफरेंस शेयर में यूज़ किया था ना प्रीमियम देने के लिए, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 2 कम किया था, वो कम करेंगे, बाद में बायबैक में 60 दिया था वो कम करेंगे, तो लेस, क्या 2 बार लेस करेंगे, लेस, पहला क्या लेस करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन में प्रीमियम यूज़ किया था कितना 2, वो माइनस होगा। दूसरा प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स कितना वहाँ दिए थे 60 दिए थे, वो माइनस होगा। और याद करो एम्प्लॉय लोग को जब इशू किया था हमने, एम्प्लॉय लोग को ऑप्शन इशू किया तो उसके अंदर प्रीमियम आया था ना 10, दिखाई दे रहा है 10, हाँ। तो शेयर होने क्या बोलेंगे इसके लिए हम लोग, शेयर इशू एट ए प्रीमियम, क्या बोलेंगे, शेयर इशू एट ए प्रीमियम, शेयर इशू एट अ प्रीमियम, हाँ क्या, वो ईसॉप का लिख देता हूँ, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का तो 10 लाख उधर आया, तो एडलेस करो तो 60 + 10 70, 60 माइनस हो गया तो 10 में से 2 गया, तो अभी भी 8 बचा है, 8 लाख आउटर कॉलम में दिखाई दे रहा है, 8 लाख बचा है। और कोई रिजर्व बचा है, यस सर सीआरआर जो क्रिएट किया सीआरआर आएगा ना, अरे यार जो सीआरआर कट हुआ 50 का वो नीचे आएगा, दुनिया गोल है, वापस नीचे आ जाएगा 50 का, एडलेस करो, सब ऐड ही करना है। तो कैपिटल रिजर्व का 8.2 है, रेवेन्यू रिजर्व नील हो गया, सिक्योरिटी रिजर्व का 8 है और सीआरआर 50, तो हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व में 66.2, समझ में आ रहा है, कितना लिखेंगे 66.2। अब आते हैं बाहुबली पार्ट 1 नहीं चालू है, नंबर 2 क्या, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में याद करो क्या, डिबेंचर हमने पूरा बायबैक कर दिया, रिडीम कैंसिल कर दिया, नहीं, डिबेंचर था 4 लाख का, उसमें से देखो यहाँ डिबेंचर, देखो डिबेंचर 2.2 का कैंसिल हो गया, तो बैलेंस डिबेंचर बचा है ना, तो कितना % डिबेंचर था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिबेंचर था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 10% डिबेंचर है, यहीं लिख देता हूँ, इसका नोट नहीं बना रहा हूँ मैं, 10% डिबेंचर कितना था 4 था, मैं दिखा रहा हूँ 4 था, उसमें से हमने कितना कैंसिल कर दिया, देखो डिबेंचर डेबिट 2.2, डिबेंचर डेबिट दिख रहा है 2.2, उतना से कम कर देना 2.2 से, तो जो बचेगा डिबेंचर आउटर कॉलम लिखेंगे 1.8, मतलब 1,80,000 का डिबेंचर अभी भी मार्केट में है।
नंबर थर्ड आते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कौन सा लिखेंगे? देखो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, हमने उसके बाद कुछ भी नहीं किया तो लिखेंगे ट्रेड पेबल कितना 70। रुको, जो ट्रेड पेबल था 70 उसके अंदर ईसॉप का भी था ना, ईसॉप का, तो हम उसको इनर में लिखेंगे, 70 को इनर में लिखेंगे, लेस ईसॉप उसी के अंदर था तो 5 यूज हुआ ना। देखो डेबिट में दिख रहा है 5, तो 5 से ईसॉप का कम करेंगे, समझा? कहाँ से? ईसॉप का 5, तो 65 हो गया। बैलेंस शीट टैली अमाउंट मिल जाएगा बाद में हमें। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, असेट्स। सेकेंड पार्ट हमारा असेट्स में नंबर 1 नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। देखते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है। कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, एज इट इज लिखेंगे 50। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ उसमें कम हुआ था। वो बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? 120 दिख रहा है, 120 लिखो। और एसेट होता है डेबिट, अगर जर्नल एंट्री में क्रेडिट मिलेगा तो लेस करने का। देखो यहाँ क्रेडिट है ना, देखो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर 2, तो उतना से कम हो जाएगा, तो 120 में से 2 माइनस कर देना, समझा? तो आंसर है कितना आएगा? 118। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, करंट असेट्स। करंट असेट में देखो क्या क्या लिखेंगे, एक ही है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ब्रैकेट में दिखा था। पहले से कैश कितना हमारे पास 142 था, बरोबर। किधर किधर से पैसा है देखो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में पैसा गया, वो माइनस करेंगे, -22। नेक्स्ट इक्विटी शेयर में कुछ नहीं, यहाँ सिक्योरिटी में नहीं, हाँ इक्विटी शेयर बायबैक क्या 90 फिर से गया तो वो भी माइनस करेंगे। बिजनेस में पैसा आ रहा तो प्लस करो, जा रहा तो माइनस करो। डिबेंचर में कुछ भी नहीं हुआ, हाँ लेकिन एम्प्लॉय लोग को जो ऑप्शन इशू किया था वहाँ से 10 लाख रुपए आया तो प्लस है 10 लाख। एडलेस करो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलेगा 142 प्लस 10 -22 -90, आंसर आता है 40। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा 40। टैली अमाउंट हमारा मिल जाएगा, असेट्स टैली अमाउंट 50 + 118 + 40 208 अपना टैली अमाउंट है 208 लैक्स। चलो लाइबिलिटी साइड का 75 + 66.2 + 1.8 + 65, वाओ 208। तो एज्यूम करता हूँ ये प्रॉब्लम समझ में आया। क्या खास था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पहला 4 एंट्री हम लोग ने किसका मारा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। ड्यू एंट्री प्रीमियम एडजस्टमेंट, शेयर क्रिएटेड, पेमेंट एंट्री। अगला 4 एंट्री हम लोग इक्विटी शेयर बायबैक का किए। ड्यू एंट्री प्रीमियम एडजस्टेड, शेयर क्रिएटेड, पेमेंट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है डिबेंचर को कैंसिल किया। डिबेंचर कभी भी फेस वैल्यू लिखने का। और इन्वेस्टमेंट का तो कॉस्ट लिखते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट लिखते हैं। इनका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, वो कैपिटल रिजर्व में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट एम्प्लॉय लोग को शेयर दिया, 30 रुपये का शेयर 20 रुपये में दिया, तो बाकी 5 रुपये हम लोग कहाँ से निकालेंगे? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग से निकालेंगे। वो किसके अंदर है? करंट लायबिलिटी के अंदर है, तो बाद में करंट लायबिलिटी में 5 माइनस कर देना और ये प्रीमियम ऐड हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। इसी के वजह से हम लोग बैलेंस शीट बनाए। और नोट समझ में आया? शेयर कैपिटल में 7.5 लाख क्यों है? बायबैक करने से 3 लाख का शेयर कम हो गया और एम्प्लॉय लोग को 50,000 का शेयर इशू किया था, तो 10 लाख -3 लाख प्लस 50,000, तो 7.5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। और रेवेन्यू रिजर्व में कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट ऐड करो, रेवेन्यू रिजर्व शेयर क्रिएट किया और कट हो गया, वापस नीचे ऐड हो जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम में प्रीमियम पे किया प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, बायबैक के ऊपर प्रीमियम आया। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में, प्रैक्टिस करना बेटा। ओके चलो बाय बाय।